Un turismo एक गाड़ी वाला con remolque जो साथ में ट्राली लेके जा रहा है, remolque लेके जा रहा है, puede circular वो चल सकता है por un carril abierto जो एक सड़क खुली हुई है a la circulación ट्रैफिक में इन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो अल नॉर्मल जो दूसरी जानब जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं दूसरी सिमत से, तो वहाँ पर अगर सड़क को खोलते हैं तो उसमें एक तुरिज्मो जो है गाड़ी वाला रमोल्के के साथ चल सकता है। तो अगर तो ये सड़क जो है नॉर्मल रश की वजह से खोली गई है, यानी कि ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा हो गई है इस जानब, तो वो संतीदो कुंत्रारियों में एक सड़क खोलते हैं जिस तरह के यहाँ पर है, तो उस सूरत हाल में यहाँ पर गाड़ी जो है रमोल्के लेके नहीं जा सकेगी। अगर यही जो है कारिल अबेतवाल संतीदो कुंत्रारियों में खोली जाती है लेकिन ओबरे की वजह से खोली जाती है, यहाँ पर आगे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से खोली जाती है, तो उस सूरत हाल में वो गाड़ी जो है वो रिमोल्के के साथ इसमें दाखिल हो सकती है, यहाँ पर दाखिल हो सकती है अगर किसी साइन से यहाँ पर मना ना किया गया हो। तो नॉर्मली अगर ओबरे की वजह से यहाँ पर खोले गए तो वहाँ पर वो जो है दाखिल हो सकती है। तो लिहाजा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कारी जो टूरिज्म को रेमोल्के है वो सेंतीदो कॉन्ट्रारियो में जो खोली जाती है ट्रैफिक के लिए, तो उसमें दाखिल हो सकती है यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई गई कि ओबरा है या जो है कॉन्गेस्टियन है या रिटेंशन दे ट्राफिको है। तो यहाँ पर हम नीचे जवाब में देखते हैं सी सिंपरे हमेशा जो है आप उसमें चल सकते हैं, तो हमेशा हम नहीं चल सकते अगर संतीदो कॉन्ट्रारियो जो है कॉन्गेस्टियन की वजह से यानी कि गाड़ियों के रश की वजह से है, तो फिर हम उसमें दाखिल नहीं हो सकते रिमोल्के के साथ। दूसरे जवाब में है सी cuando haya sido abierto por razón de fluidez de circulación। यहाँ पर बता रहा है कि जी हाँ हम दाखिल हो सकते हैं जब ये ओपन की जाए, किस रीज़न की वजह से, जब ट्रैफिक में जो है रश बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जब ओपन की जाए तो उस वक्त हम दाखिल हो सकते हैं। तो उस वक्त हम टूरिज्म और रेमोल्के के साथ दाखिल नहीं हो सकते, उसमें सिर्फ जो है गाड़ी और मोटरसाइकिल दाखिल हो सकता है, लेकिन रेमोल्के के साथ गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती और ना ही मोटरसाइकिल जो है कौन सीधे कार के साथ दाखिल हो सकता है। तो ये चीज़ गलत है, इसमें भी दाखिल नहीं हो सकती। आखिर में लिखता है सी दाखिल हो सकती है cuando haya sido abierto जब वो खोली जाए por obra en la calzada यानी कि सड़क पर कंस्ट्रक्शन की वजह से अगर वहाँ संतीदो कॉन्ट्रारियो में खोली जाती है सड़क तो उसमें टूरिज्मो को रेमोल्के भी दाखिल हो सकती है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के प्रॉब्लम्स de la personas mayores कौन से प्रॉब्लम जो हैं बुज़ुर्ग हजरात में बड़े लोगों में pueden afectarlas en conducciones वो ड्राइविंग पर असरअंदाज होते हैं। इसमें पहला लिखता है el desconocimiento de las normas tráfico के जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको ना जानना। तो जो पुराने हजरात हैं मेरे ख्याल से वो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा जान जाते हैं ट्रैफिक के कवानीन को, तो ये चीज़ गलत है। आगे लिखता है लोस प्रॉब्लम्स de visión उनका देखने का प्रॉब्लम यानी कि वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है। ला प्रॉब्लम de visión ऑडिशन सुनने की देखने की जो है उनमें ताकत वो कम पड़ जाती है। ई एल कंसूमो दे मेडिकामेंटो और अदवायात जो है उन पर असरअंदाज होती हैं, उन्हें अदवायात लेनी होती हैं तो वो भी उन पर असरअंदाज होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उनमें प्रॉब्लम पैदा करती हैं कि प्रॉब्लम्स ला पर्सोना मायोरेस के पुeden afectar la conducciones। तो ये ड्राइविंग पर जो है असर करती हैं जो कि उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, उनकी समाज जो है कमज़ोर हो चुकी है, सुनने की हिस्स जो कमज़ोर हो चुकी है, और इसमें जो है वो अदवायात लेते हैं तो उनका भी असर जो होता है वो उनमें नींद आ सकती है या उनका असर दिमाग पर होता है। तो ये चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम पेश करती हैं ड्राइविंग में बूढ़े हजरात की जो बड़े हैं। तो आखिर में लिखता है ला लेंटीट्यूड एन लॉस रेफ्लेक्स। लेंटीट्यूड होता है कमज़ोरी हो जाना, ढीला पड़ जाना। एन लॉस रेफ्लेक्स उनकी जो रद्द अमल की ताकत है, उनका जो डिसीजन लेने की ताकत है उसमें जो है वो कमी आ जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है प्रिंसिपलमेंटे जो है प्रिंसली जो है मेन तौर पर। तो ये चीज़ नहीं, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि इसमें जो है उनकी दिखाई कम पड़ जाती है, उनको सुनाई कम देता है और जो अदवायात का जो होता है उन पर असर होता है, तो इससे ज़्यादा जो है ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है। los chalecos reflejantes जो जैकेट होती है चमकने वाली, नो सोन ओब्लिगाटोरियो वो ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है, एक आपने ज़रूरी लेके जानी होती है, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है उनिकामेंटे सोन अकोंसेजाble, ये सिर्फ जो है एक सलाह है अगर आप लेके जाए। दूसरे में लिखता है देबेन
एस्तार ओमलोगादो कि उन्हें जो है वो ओमलोगादो होना चाहिए। ओमलोगादो होता है तस्दीक शुदा, यानी कि कोई कंपनी चीज़ बनाती है तो उसे गवर्नमेंट पास करती है कि या क्या ये नुकसानदेह तो नहीं है किसी चीज़ के लिए, या टोटली तौर पर उसकी तस्दीक की जाती है, तो वो तस्दीक शुदा जो होती है उसे ओमलोगाते कहते हैं। तो कहता है देवेन एस्तार ओमलोगादो कि उन्हें जो है ओमलोगादो होना चाहिए। आखिर में लिखता है पुeden no estar homologado कि वो तस्दीक शुदा ना हो, ओमलोगादो ना हो। लो इम्पोर्टेंटे जो ज़रूरी चीज़ है es llevar dos obligatoriamente, वहाँ पर ज़रूरी जो है आपको दो लेके जानी है। एक तो ज़रूरी होता है कि वो ओमलोगादो हो, यहाँ पर ये भी चीज़ गलत है, ये कह रहा है नो स्टार ओमलोगादो, एक तो ये चीज़ गलत हुई। और दूसरा ये कह रहा है ये वार दो ओब्लिगाटोरियमेंटे, यहाँ पर आपको दो ज़रूरी लेके जानी है, लेकिन ज़रूरी दो नहीं होती, एक ज़रूरी होती है, दो आकॉन्सेकाबले होती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ ही गलत हैं, और ऊपर ये भी चीज़ गलत है, वो कह रहा है नो सोन ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, देवेस स्टार ओमोलोगादोस के उन्हें तस्दीक शुदा होना चाहिए। लास अनफेटामीनस, अनफेटामीनस भी एक टाइप का नशा है, अब उसकी तफसील मुझे नहीं पता। सोन पेलिग्रोसास para conducir, वो ख़तरनाक है ड्राइविंग में। तो ये तमाम किस्म के जो मनशियात हैं, जो नशा आवर चीज़ें हैं, वो तमाम ही जो है वो ख़तरनाक हैं ड्राइविंग के लिए। तो ये ठीक होगा जवाब इसका, जी हाँ ये ख़तरनाक है। ये जो है ये एक नशा है, एक टाइप का नशा है, तो ये भी ख़तरनाक होगा ड्राइविंग में। दूसरे में लिखता है नो porque son tranquilizantes कि ये जो है आपको सुकून देती हैं, आराम देती हैं। दूसरे आखिर में लिखता है नो porque retrasan la aspiración del sueño कि ये जो है नींद को ख़त्म कर देती हैं, तो ये ख़तरनाक नहीं है। तो ये भी चीज़ गलत है, तमाम किस्म की मनशियात जो है, जो नशे हैं, वो ख़तरनाक होते हैं। तो इसका सी जवाब होगा। ¿Cómo se puede ahorrar combustible? आप किस तरह जो है बचत कर सकते हैं तेल की। ahorrar होता है बचत करना, combustible तेल की आप किस तरह बचत कर सकते हैं। cambiando a una marcha inferior lo antes posible, आप जो है चेंज करते जाएं, अपने गियर्स को छोटे गियरों में लाएं, यानी कि पहले दूसरे में जितना जल्दी हो सके, तो इससे जो है वो तेल की बचत होगी, तो इससे तेल की बचत नहीं होगी, बढ़ेगा। cambiando una marcha superior lo antes posible, आप जितनी जल्दी हो सके बड़े गियर लगाएं, यानी कि पहला लगाया जल्दी से दूसरा, जल्दी से तीसरा, इस तरह करके, यानी कि आप ज़्यादा लेट ना करें, तो इससे आप तेल की बचत कर सकते हैं। आखिर में लिखता है circulando con frecuencia altas revoluciones, कि आप चलते जाएं con frecuencia ज़्यादा बार, अल्ता रेवल्यूशंस यानी कि ज़्यादा रेस देते हुए, तो इससे भी ज़्यादा तेल खर्च होगा। तो इसमें लिहाजा यही दुरुस्त होगा कि आप जो है जल्दी से वो अपने गियर चेंज करें, बड़े की जानब लेके जाएं, दूसरे तीसरे चौथे की जानब, तो इस तरह आपका तेल जो है वो कम खर्च होगा, आप तेल की बचत कर सकेंगे। और रात combustible para estacionar, पार्किंग करने के लिए इस्ता परमिटिदो, ये इजाज़त है सिर्कुला मार्चा अत्रास बैक जाने की। तो पार्किंग करने के लिए नॉर्मली बैक जाने की इजाज़त होती है। आगे क्या लिखता है, atravesando una intersección, कि आप एक चौक को क्रॉस करते हुए आपने पार्किंग लगानी है। तो हम किसी चौक को, वहाँ पर किसी सड़क को आप क्रॉस नहीं कर सकते बैक जाते हुए, तो ये चीज़ गलत है इस लिहाज से कि हमने यहाँ पर वो कह रहा है आपने इंटरसेक्शन को क्रॉस करना है, तो वहाँ पर हमें इजाज़त नहीं होगी इंटरसेक्शन करने की। एस्ता परमिटिदो pues नो, नहीं हमें इसकी इजाज़त नहीं है कि हम जो है चौक को क्रॉस करें या किसी सड़क को क्रॉस करें रिवर्स जाते हुए। por un túnel, एक जो टनल है insuficientemente iluminada, जिसमें रोशनी नहीं है, से debe circular, आपको चलना चाहिए con las luces de, कौन सी लाइटों के साथ। तो जो टनल रोशन है या नहीं रोशन है, उसमें आपको टनल में नॉर्मली जो है ज़रूरी होता है आपने मिनिमम जो है वो कोर्तवालकान से जलानी होती है। तो इसमें टनल रोशन भी नहीं है, तो लिहाजा आप जो है कोर्तवालकान से या लार्गोवालकान से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला लिखता है पोजिशन सोलामेंटे, सिर्फ जो है पार्किंग लाइटें। दूसरे में लिखता है पोजिशन ई लास कोर्तोजालकान से, पार्किंग लाइटें और कोर्तवालकान से। नॉर्मली जब आप गाड़ी की लाइटें ऑन करती हैं तो पहले आपने पार्किंग ऑन करनी है, तो उसके बाद जो है कोर्तवालकान से नॉर्मल लाइटें ऑन होती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली पार्किंग ऑन होती है जब आप कोर्तवालकान से जलाते हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखता है पोजिशन ई अंतिनेवला दिलांतेरा, और आपको अंतिनेवला दिलांतेरा जो है वो जलानी होगी, तो ये चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त है कि आपको कोर्तवालकान से जो है वो टनल में जलानी होती है,
पोजीशन के साथ। पोजीशन ऑटोमेटिकली ऑन होती है जब आप कोर्टवाल गन से जलाते हैं। अंतेस esta सिग्नल, इस सिग्नल के पहले कैसे देवे आसेर, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर स्टॉप का सिग्नल है तो यहाँ पर आपको स्टॉप करना होगा, सबको रास्ता देना होगा और उसके बाद आपने जो है मार्चा करना होगा वहाँ से। देतनेर सोलो सिर्फ आपको यहाँ पर रुक जाना होगा। सी से प्रोक्सिमल व्हीकलो por la derecha, अगर आपके दाएं जानब से गाड़ियाँ आ रही हैं तो उस वक्त आपको रुकना होगा। तो ये चीज़ गलत है, आपको हमेशा यहाँ पर रुकना होगा। दूसरे जवाब में है detener से obligatoriamente, आपको ज़रूरी है यहाँ पर रुकना। y ceder el paso, और रास्ता देना a los vehículos, गाड़ियों को, que circulan por la vía transversal, जो आपके सामने सड़क है उस पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें उन तमाम को आपको ज़रूरी है रास्ता देना और रुकना आपको ज़रूरी है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है पासार सिन देने से, आपको गुजर जाना चाहिए बगैर रुके। तो जहाँ पर स्टॉप का निशान होता है वहाँ पर आपको रुकना ज़रूरी है, चाहे कोई चीज़ है या नहीं है, एक दफ़ा रुकना ज़रूरी है। तो ये कह रहा है पासार सिन देतनेर से, तो यहाँ पर ही ये चीज़ गलत हो जाती है। वो कह रहा है चले जाएं सिन देतनेर से बगैर रुके। cuando no circulan vehículos por vía transversal, जो आपके सामने क्रॉस कर रही है सड़क उस पर अगर कोई गाड़ी नहीं है तो बगैर रुके आप जो है चले जाएं। तो ये चीज़ गलत है, आपको हमेशा रुकना हो। detener से siempre, detenerse obligatoriamente y ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía transversal। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। esta señal prohíbe la entrada, ये जो सिग्नल है ये किन को इंत्रादा मना कर रहा है। तो आप इसे देखें तो इसके आगे एक छोटी सी लाइट बनी हुई है, जिसके आगे लाइट बनी होगी वो सिक्लोमोटर होगा, जिसके आगे लाइट नहीं होगी वो सिक्लोज होंगे यानी कि साइकिल्स होंगे। यहाँ पर सिक्लोमोटर का जिक्र है तो ये किन को मना कर रहा है, सिक्लोमोटर को। तो ये आसान सा सवाल है। सिक्लोज होती हैं साइकिल, क्वार्केल व्हीकुलो दे लोस रुएदास, जो गाड़ी है दो टायरों वाली उसमें मोटरसाइकिलेता साइकिल और तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, ये सिक्लोमोटर को यहाँ पर मना कर रहा है। ला इन्फ्लुएंसिया, जो असरअंदाज है, एल फैक्टर दे रिएस्गो देल व्हीकुलो, जो गाड़ी के ख़तरात का असर है, वो असरअंदाज कोमो से पुede disminuir, वो आप कैसे कम कर सकते हैं। तो वो आप गाड़ी की चेक करते रहें, रेविसार करते रहें, mantenimiento करते रहें, तो इससे जो है गाड़ी के ख़तरात से यानी कि जो एक्सीडेंट की वजह बनते हैं उससे आप बच सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है revisando, आप चेक करते रहें। ये mantenimiento el vehículo, अपनी गाड़ी को रिपेयर करते रहें, ठीक करते रहें, तो ये इससे आप उन रिस्कों से बच सकेंगे। दूसरे में लिखता है mantenimiento limpio el motor, आप जो है अपनी गाड़ी की मोटर को जो है साफ रखें। आखिर में लिखता है regulando bien la posición del asiento del conductor, आप हमेशा जो अपनी सीट की पोजीशन है वो ठीक तरह से एडजस्ट रखें जो ड्राइविंग किया है, तो इससे जो है फैक्टर दे रिएस्गो देल व्हीकुलो ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ मोटर साफ़ करने से भी नहीं होंगे और गाड़ी की सीट ठीक करने से भी नहीं होंगे। तो आपको ये तमाम चीज़ें देखते रहना चाहिए होगा। रेविसांदो mantenimiento del व्हीकुलो, अपनी तमाम गाड़ी की जो है आपने चीज़ें देखते रहना है और उसे ठीक करते रहना है अगर कोई ख़राबी है तो इससे आप जो है कम कर सकेंगे इस खतरे को। ट्रांसपोर्टर उन नीनियो, एक आप जो है बच्चा लेके जा रहे हैं इंट्रे मनियार, यानी कि मनियार होता है जहाँ पर आप जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ये जो रेस की जगह होती है और ये इसके आगे बिठाना, ये el conductor और ड्राइवर इनके दरमियान बिठाना है। इन्होंने मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल पर está permito, इसकी इजाज़त है। तो इसकी इजाज़त नहीं होती, यहाँ पर आप बच्चा नहीं बिठा सकते। 12 साल से कम बच्चा आप पीछे बिठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके माँ बाप का होना ज़रूरी है और एक लाइसेंस होना ज़रूरी है जो आपके वहाँ पर बिठा सकते हैं। जैसा कि साइकिल के पीछे रिमोट के लगा के उसमें बच्चा, लेकिन उसके लिए चीज़ें लाइसेंस होना ज़रूरी है और 12 साल से छोटे बच्चे जो है वो आप पीछे। तो लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है ये इंट्रे मनियार y el conductor, ड्राइवर और जो कंट्रोल का सिस्टम है उसके दरमियान में बिठाना, ये टोटली तौर पर इजाज़त नहीं है। नो está permitido। आगे लिखता है सी, इसकी इजाज़त है, pero solo cuando conductor sea padre, सिर्फ जब जो ड्राइवर होगा वो उसका बाप होगा, la madre या माँ होगी, और una persona autorizada, या कोई जो है ऐसा बंदा जिसे अथराइज किया गया हो। तो यहाँ पर आगे बिठाना किसी को भी इजाज़त नहीं होगी, तो ये नो होगा। दूसरे में लिखता है सी, इसकी इजाज़त है con el correspondiente casco adecuado a su talla, अगर वो एक हेलमेट जो है उसके साइज़ के हिसाब से लेके जा रहा है तो उसे इजाज़त होगी, तो उसे इजाज़त वहाँ पर नहीं होगी। ये नो ही इसका जवाब होगा।
Cuando la separación entre los trazos de una línea discontinua, जब जो स्पेस है उन ट्रासों के दरमियान, उन लाइनों के दरमियान जो डिस्कॉन्टिनुआ यहाँ पर लगी हुई है, सेंसिबलेmente más cortas, जब वो ज़्यादा छोटी होती जाए और नज़दीक होती जाए, कि en el caso general नॉर्मली तौर पर के pueden anunciar, वो क्या कहना चाह रही हैं, उनका क्या मतलब होगा। तो जब भी ये छोटी होती जाए, तंग होती जाए, तो उनका मतलब होता है आगे या तो लीनिया कॉन्टिन्यूआ है, यानी कि कंटिन्यू लाइन शुरू होने वाली है, या कोई स्पेशल रिस्क वहाँ पर मौजूद है। तो इन दोनों जवाबों में से कोई भी जवाब आ सकता है। ये दोनों चीज़ें ये आपको अनुसार करती है, आपको बताती है कि आगे या तो लीनिया कॉन्टिन्यूआ है और या कोई रिस्क स्पेशल है। तो इसमें जवाब में आता है ला प्रोक्सिमिदाद, आगे जो आ रहा है de un tramo de la vía, जो रास्ते का हिस्सा है, कि प्रेसेंटा un riesgo especial, कि यहाँ पर एक स्पेशल ख़तरा मौजूद है। तो ये भी चीज़ इसकी दुरुस्त है, अगर नीचे कोई कंटिन्यूआ का नहीं कहता। दूसरे में लिखता है la proximidad de una ट्रावेसिया, के आगे एक ट्रावेसी आ रहा है, एक वो सड़क जो शहर में दाखिल होती है या निकलती है। तो ये चीज़ आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये आपको रिस्को स्पेशल इंडिकेट कर रहा है, या कारिल या लीनिया कॉन्टिन्यूआ जो है आपको इंडिकेट कर रहा है। आखिर में लिखता है ला प्रोक्सिमिदाद दे उन कारिल स्पेशल, कि ये आगे जो है एक स्पेशल कारिल आ रही है। तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर इसका जवाब यही दुरुस्त होगा कि ये आपको एक स्पेशल रिस्को का बता रहा है। अगर यहाँ पर लीनिया कॉन्टिन्यूआ लिखता तो वो भी दुरुस्त होना था। Después de iniciar el adelantamiento, आपने ओवरटेक जो है शुरू कर लिया है। Comprueba, आप देखते हैं कि sea acerca un vehículo de frente, क्या आपके सामने एक नज़दीक आ रही है गाड़ी, के debe hacer, आप क्या करेंगे। तो आपके सामने से आपके नज़दीक को गाड़ी आ रही है, तो उस वक्त आप जो है अपनी स्पीड को आहिस्ता करेंगे, उसी कारिल में दोबारा आ जाएंगे, आप ओवरटेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरा हो सकता है। तो इसमें पहला जवाब है रेडुसिर ला मार्चा, आप अपने जो है कम करेंगे स्पीड को, इवोल्वेर आंसू कारिल, और अपनी जो है सड़क में आएंगे, सी नो पुede terminar, अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते ला maniobra, जो आपने ओवरटेक शुरू किया है con हिफाजत से। तो अगर आप हिफाजत से वो ओवरटेक नहीं कर सकते तो आपको चाहिए दोबारा उसी कारिल में आ जाए। दूसरे में है mantenerse en el centro de la calzada, आप जो है सड़क के दरमियान में ही रहें। तो ये भी चीज़ गलत है, वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस है, एक्सीडेंट हो जाएगा। आखिर में लिखता है तोकार एल क्लाशोन, आप हरन बजाएं, y encender los luces, और लाइटें जलाएं, para que el otro vehículo, जो दूसरी गाड़ी है, आमिनोरे सु वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को कम करे। तो उसे स्पीड को कम नहीं करना, आपको करना है। तो ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर इसका यही जवाब दुरुस्त होगा कि आपने reducir la marcha y volver a su carril si no puede terminar la maniobra con seguridad, अगर आप हिफाजत के साथ वहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते तो आप दोबारा अपनी कारिल में आ जाए। En una vía urbana, एक जो रास्ता शहर के अंदर है, utilizar el cinturón de seguridad, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है, es obligatorio, ये ज़रूरी है। solo es obligatorio para los pasajeros, ये सिर्फ मुसाफिरों के लिए ज़रूरी है। no es obligatorio, ये ज़रूरी नहीं है, porque si es recomendable, aunque es recomendable, क्योंकि ताकि ये जो है वो एक अच्छी सलाह है। तो ये ज़रूरी है, चाहे आप शहर के अंदर हैं या शहर से बाहर हैं, तो ये हमेशा आपको ज़रूरी होगा इस ओब्लिगाटोरियो। यहाँ पर ये चीज़ गलत है, सोलो ओब्लिगाटोरियो para pasajeros, तो इसमें ड्राइवर भी और तमाम के लिए जो है ज़रूरी होता है सीट बेल्ट का पहनना। तो ये भी चीज़ गलत है। और इसमें जो चीज़ गलत है, नो एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ गलत हो जाती है। ये रिकमेंडेबल नहीं है, ये ज़रूरी है एस ओब्लिगाटोरियो। para रेवेसार उन obstáculo, एक रुकावट को आपने अबूर करना है, एक रुकावट से आगे निकलना है। puede desplazarse al carril contiguo, आप जो है साथ वाली कारिल से जो है आगे निकल सकते हैं, आगे जा सकते हैं। आप हमेशा जो है तस्वीरें देखते हैं, आपको तस्वीरें हमेशा जो है तस्वीर का अगर जिक्र ना किया गया तो नहीं देखनी चाहिए। ये आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक शूज़ पड़ा हुआ है, तो उसको तो आप आसानी के ऊपर से भी गुजर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं देखनी। यहाँ पर जो तस्वीरें होती हैं ना, अक्सर कई दफ़ा जो आपको दूसरी साइड पर ले जाती हैं। उज़दाखुल होता है रुकावट आपकी आ जाती है सड़क के दरमियान। रुकावट किसी भी किस्म की हो सकती है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, सड़क ख़राब है, आगे उन्होंने कोई चीज़ रख दी है, या कोई गाड़ी ख़राब है, गाड़ी खड़ी हुई
हुई है। तो कोई भी ऑब्स्टाकल जो है, कोई रुकावट जो है वो अगर आ जाती है तो वो कह रहे हैं यहाँ पर आप जो है दूसरी 7 वारी कारिल में दाखिल हो सकते हैं। तो जी हाँ, हम अगर रुकावट आ जाती है तो 7 वारी कारिल में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एहतियात ज़रूरी है कि अगर वो कारिल मसरूफ़ है, उसमें कोई गाड़ी है, तो फिर नहीं। गाड़ी गुजर जाने के बाद एहतियात के साथ हम वहाँ से ओवरटेक करेंगे, वहाँ से निकल सकेंगे। तो इसमें पहला है जी सी सिंपरे, आप हमेशा जो है वो कर सकते हैं कि नो एस्ता ओकुपादो दिचो कारिल, अगर वो कारिल मसरूफ़ ना हो जिससे आप जो है गुजरना चाह रहे हैं, उसमें कोई अगर गाड़ी मौजूद ना हो तो हमेशा जो है आप गुजर सकते हैं। दूसरे में लिखता है नो इन निगुन कासो, नहीं किसी भी सूरत हाल में आप जो है वो गुजर नहीं सकते 7 वारी कारिल से, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी, आप गुजर सकते हैं एस्ते इस 7 वाली कारिल से, ओ नो अकुपादो एल ओत्रो कारिल, या जो कारिल कोई ओत्रो कारिल नो अकुपादो जो नहीं मसरूफ़ है लोत्रो कारिल, दूसरी कारिल जो है, अगर दूसरी कारिल मसरूफ़ नहीं है तो फिर वहाँ से भी गुजर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, हमेशा आप गुजर सकते हैं, लेकिन कौन एस्ते कारिल दिचो कारिल के नो एस्ते ओकुपादो, अगर वो मसरूफ़ ना हो दिचो कारिल, उस जो 7 वाली कारिल है। तो ये कह रहा है ओत्रो कारिल में भी अगर वो नो अकुपादो, अगर वो अकुपादो नहीं है, ए लोत्रो कारिल दूसरी कारिल, तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें भी ये गलत है कि नो निगुन का सो आप किसी भी सूरत हाल में नहीं कर सकते, तो इसमें सी हम रेबेसार कर सकते हैं सिंपरे हमेशा कि नो एस्ता ओकुपादो, अगर वो मसरूफ़ नहीं है दिचो कारिल, वो वाली कारिल। तो जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।